हाँ आज बेसिक कराना है, आज HCF LCM इंडिसेस सर्च ऐसी भी चीजें करवानी है। हैप्पी है लगता है सब कि आज बेसिक होगा। गुड आफ्टरनून जोगन, गुड आफ्टरनून शरण जी, दिया, जॉनी, शिवानी। शिवानी आई थिंक है मैसेज फर्स्ट टाइम है। गुड आफ्टरनून मनप्रीत। हाँ चांदनी को तो नींद ही आती रहती है चांदनी, ऑलवेज स्लीपी। बेसिक करवाना है, बच्चे आ जाएं बस फटाफट फटाफट, मुझे वेट है। गुड आफ्टरनून मैम जो, रियाज क्या हो गया? ओह इंद्रप्रीत गुड आफ्टरनून, आप आजकल आंसर बड़े लेट दे रहे हो। शहनाज गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? आज HCF LCM इंडिसेस सर्च ऐसे का प्लस माइनस तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, स्क्वायर रूट सिखा दिया। क्यों चांदनी? टफ टॉपिक अभी लॉजिकल रीजनिंग में देखना आएंगे। आई एम फाइन। मनप्रीत दो है ना, एक मनप्रीत गिल है। गुड आफ्टरनून राजन। गुड आफ्टरनून। बच्चे पूरे हो जाएं बस, 41 42 चल रहे हैं, 50 क्रॉस कर जाएं। HCF LCM रेसलर नीरज अब कल नहीं आए। आज अटेंडेंस कम जा रही है, 42 बच्चे हैं अभी सारे। आज सुबह की कोई क्लास नहीं लगी आपकी? गुड आफ्टरनून। वाई? फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। इवन आई लव फिजिक्स टू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। असाइनमेंट? तू कौन सी असाइनमेंट बना रही थी? ज्योतिका? थैंक यू। मैथ्स की किसी ने सॉल्व की? ओके बस 2-3 बच्चे और आ जाए। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आते इस टाइम में।
अरविंद जी गुड आफ्टरनून। आप आ गए? ऑलराउंडर बच्चे हो। पता नहीं, ये तो कोरोना जाने कि कब वो यहाँ से भगोना होंगे। ओके कोई बात नहीं अरविंद। करें स्टार्ट। अरविंद मेरे को नहीं पता, मुझे अभी तक मैसेज नहीं आया शिवम कुमार का। शिवम सेठी का है, ठीक है उसके घर ही जाया। यूट्यूब पे रवि शेर सर नाम का चैनल है, वहां पे है। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बढ़ रहे हैं बच्चे, लेट आते हैं लेट। स्टार्ट करें। फाइन। शिवम आ गया। अरविंद शिवम क्या हुआ, फीवर और मलेरिया? ट्रेंड चला हुआ है शिवम, अभी मैसेज आएगा फीवर का ट्रेंड चला हुआ है। ओके इट्स इन ट्रेंड। अगर आप फैशन है, फैशन के साथ की चीजें करनी चाहिए शिवम। HCF एंड LCM पूछ अपने क्लासमेट से। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF निकालने के लिए भी दो मेथड है और LCM निकालने नहीं, फैशन है ट्रेंड है,
पता मार्केट में बिकता है फीवर, फैशन का यार। फाइंड द HCF ऑफ 108, 288 एंड 360। HCF निकालना है। बच्चे ध्यान से समझो, 2 मेथड समझाऊंगी, ठीक है। 108, 288, 360। 108 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 108 के प्राइम फैक्टर्स, ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ऐसे हम 288 के बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 360 के बनाएंगे सेम वे में से। 360, 2 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ये बन गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें से देखेंगे सबसे छोटी पावर किसकी है। सबसे छोटी पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 है और 3 की स्क्वायर है, 5 की 0 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9, 36 आ जाएगा आपका HCF। समझ लगी। एक तो ये मेथड है, ये मेथड बहुत लेंथी जाता है। दूसरा मेथड है, समझ लग गई ये मेथड, समझ लगी ये मेथड की। बच्चे क्योंकि 5 ऊपर वाले दोनों में नहीं आ रहा था, कॉमन निकालना है। एलसीएम होता तो हम लेते, क्योंकि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। अगर इसी से इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम समझाने लगी। एलसीएम क्या आएगा, हाईएस्ट पावर, जैसे इसमें छोटी आ रही है ना, 2 की पावर 5 सबसे बड़ी है वो, 3 की पावर 3 सबसे बड़ी है वो, और 5 की पावर 1। 2 की पावर 5 इज 32 इंटू 27 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई। Am I clear with this? बच्चे 2 की पावर 5 इज 32। हाँ जी, वो ही मैं देख रही हूँ। बच्चे 32 इंटू 27 इंटू 5 है, क्योंकि इतने पोर्शन पे ही पढ़ रही है आज कहीं से लाइट। थर्टी टू, 4 इंटू 9 बच्चे
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। लाइट ऑफ करके मेरे को कैसे दिखेगा? वेरी गुड दिया। मुझे लगता है अरविंद को मजा आता है सुन के। नेक्स्ट मेथड करवाऊं? बच्चे इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 360। तो हम पहले 360 और 288 का एलसीएम निकालेंगे। 360 और 288 का एलसीएम निकालेंगे। ये 1 आ गया 288, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 72 4 I think so it's 288। तो आपका HCF आ गया 72। HCF कितना आया? 72। अब 72 और 108 का निकालो। 8 में से 2 गए 6, 36, 72। तो 36 आपका क्या आ जाएगा? HCF। 36 इज द HCF। अरविंद क्या? रिपीट। समझ लग गई? अब आप लोग HCF निकालो। 513, 1134 एंड 1215। इसका इन तीनों का एलसीएम निकालो। बच्चे इन तीनों में से बड़ा, इस दोनों में से बड़ा कौन सा? 360। 288 बाहर रखा, डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 72। फिर इधर ले आए ऊपर वाले को। HCF है बेटा ये। तो ये 4 इमेज यहाँ पे, ये जो लास्ट डिवाइजर होगा ये इसका क्या गया? HCF। इन दोनों का HCF आ गया 72। फिर हमारा थर्ड नंबर था 108। उसके साथ किया 72 वन सा 108, तो वो 36 आ जाएगा। 11513, 1134 and 1215। नीरज लगी समझ? 1134 and 1215। ओनली 1134 ज्योतिका। HCF। HCF। राधा HCF निकालो बच्चे। अभी मैंने एलसीएम इतना करवाया ही नहीं। नो। यस यस पल्लवी। निकालो HCF।
हाँ जी 27। समझ लग गई सबको? अब आप सबको एचसीएफ निकालना नहीं आता था, आ गया? अब एलसीएम निकालना सीखे। अगर आपको इन्हीं का ही एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? फाइव वन थ्री 1 1 3 4 1 2 1 5 3 3 1 जा 3 7 1 3 3 जा 9 7 जा 21 8 4 0 5 3 3 5 जा 50 1 1 6 1 3 5। फिर से 3 के टेबल में जाएंगे। 9 नहीं जाएंगे 3 के टेबल, ये नहीं जा रहा 3 के टेबल पे, इसे आप 1 1 6 ऐसे ही रहने दो। फिर ये जा रहा है 3 के टेबल में, तो ये क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 45। नेक्स्ट देखो इनका कॉमन क्या आ रहा है। बच्चे मैंने आपके मैसेजेस ही नहीं पढ़े। किरण आपने क्या बोला, ज्योतिका आपने क्या बोला? हाँ जी, तो अब आप इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो सभी को। जब ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल पे आना शुरू हो जाए ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। यस, फिर तो ये चला जाएगा 3 के टेबल में 42। फिर ये नेक्स्ट चला जाएगा 3 के टेबल में 19, इसे ऐसे रहने दो। ये क्या आ जाएगा 1 4 1 5। अब इसके बाद ये कॉमन किसी टेबल पे नहीं जाएंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दो। 81 इंटू 19 इंटू 14 इंटू 15 विल बी आर एलसीएम। समझ लग गई बच्चे? समझ लग गई? ये थे दोनों मेथड एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के। ठीक है, अगर अब अपने फ्रैक्शंस में फाइंड करना हो, फ्रैक्शन में एचसीएफ, किसी फ्रैक्शंस का एचसीएफ या एलसीएम, ठीक है, किसी फ्रैक्शन नहीं आएंगी बच्चे, नहीं आएंगी।
छोटी छोटी आएंगी। इसमें से एचसीएफ एंड एलसीएम वाले में चैप्टर में से आया हुआ है एक सीडीएस में क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, हमें फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। एचसीएफ कैसे आता है? HCF ऑफ न्यूमिनेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये याद रखना, जब HCF निकालना है फ्रैक्शन का, ऊपर HCF होगा, नीचे LCM होगा। इनका आप निकालो HCF और इनका निकालो आप LCM। ठीक है, इसका देखो ये 2 जाएगा, ये 2 की पावर 3 जाएगा, ये 2 की पावर 4 जाएगा और ये 2 इंटू 5 जाएगा। HCF डायरेक्टली कितना आ रहा है? 2। HCF डायरेक्टली आ रहा है 2। ये 3 का 1, 3 का स्क्वायर, 3 का 4, 3 का 3। दिस विल द LCM 2/81। समझ लग गई? समझ लग गई? फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे आता है? एलसीएम आता है एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस का। आकांक्षा रिपीट में यही है कि एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला, एचसीएफ हम ऊपर न्यूमिनेटर सभी का एचसीएफ निकालेंगे। ये 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, ये 2 इंटू 5 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, तो वो 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या है? 3 स्क्वायर 3 4 3 3, तो उसमें हाईएस्ट पावर 3 4 या एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा? ये देखो, ये 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। हाईएस्ट यार ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 इज द एलसीएम। एचसीएफ में मिनिमम पावर जा रही है 3 रेज़ टू द पावर 1, तो आप 16 इंटू 5 80/3 इज द एलसीएम। समझ लगी? हाँ जी, बिंदु ये देखो ना, हमने ऊपर एलसीएम निकालना है इसका, तो हमने ऊपर न्यूमिनेटर का पहले एलसीएम निकालना है। तो मुझे बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बहुत इजी जाएगा। तो मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए, ये 2 की 2, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 इंटू 5, हाईएस्ट क्या आ रहा है 2 की पावर 4, तो वो एलसीएम में 2 की पावर 4 आ जाएगी और इसमें 5 आ जाएगी। तो एचसीएफ डिनोमिनेटर में लोएस्ट पावर लेते हैं वो 3 की पावर 1 है। समझ लगी बिंदु? अरबिन व्हाट इज एन? Sixteen into 5 is 80. नेक्स्ट करें।
आएंगे आगे से हम, हो जाएगा। फॉर्मूला दिमाग में रखिए। एचसीएफ में लोएस्ट पार लेते हैं, एचसीएफ में लोएस्ट पार लेते हैं जो सब में आए। अब ये देखो 2 है ना, 2 की पावर 1 सब में आ रहा है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर कौन सा, सभी में आना चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन ये जो मल्टीप्लाई हो रहा, एलसीएम। समझ लग गई? नेक्स्ट करें। 33 क्या लिखा मैंने, 3 की पावर 1 लिखा है, 3 की पावर 3 लिखा है। नेक्स्ट चले। अब आता है पॉइंट्स में हमने एचसीएफ या एलसीएम निकालना कैसे, जो हमारे पास पॉइंट्स में नंबर दिए हो। बच्चे उसमें 2 लोएस्ट पावर थी और 5। अब देखिए पॉइंट्स वाला 0.63, 0.63 इंटू 1.05 इंटू 2.1। पहले हमने क्या करना है, सभी की डेसिमल पॉइंट सेम कर लेने हैं। 0.63 इंटू 1.05 इंटू 2.10, सभी के डेसिमल 2.2 प्लेसेस पे आ गए। अब इसके बाद हमने पॉइंट्स हटाकर उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। अब इनका एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसका निकाल रही हूँ, मेरा आ रहा है, ये देखना 9 इंटू 7 जा रहा है, मीन 3 का स्क्वायर इंटू 7। 5 मेरा जा रहा है 105। 5 इंटू 21, 5 इंटू 21, 5 इंटू 3 इंटू 7, इसका जा रहा है 5 इंटू 3 इंटू 7, इसका जा रहा है मेरा 3 इंटू 70, 3 इंटू 70, 2 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 5, ये जा रहा है 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है। अब एलसीएम देखो, 3 एचसीएफ, 3 तीनों में आ रहा है 1 की पावर के साथ। बच्चे मैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रही हूँ, स्लो करवा देती हूँ। पिछला सारा समझ आ गया, पिछला समझ आ गया जितना अब तक हुआ है। क्या नहीं आया ज्योति का समझ? बच्चे 2 इंटू 5 मैंने एचसीएफ में छोटी पावर ली होगी, और 2 इंटू 5 नहीं लिया था मैंने, 2 इंटू 5 नहीं लिया था, मैंने लिया था 18। 2 इंटू 4, 2 की पावर 4 लिया था,
वो हाईएस्ट पावर 2 की 4 आ रही थी, तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं तो वो लेंगे। हाँ शिवम से 321 इज द एचसीएफ पर 0.21। डोंट डू इतना फास्ट। अब ज्योति का समझ लगी। अब आगे चलूं। 0.63 इंटू 1.05 इंटू 2.1। ठीक है, ये अब इसको सभी के डेसिमल प्लेसेस 2 के बाद कर दो। ठीक है, ये आगे इतने। अब इसके बाद अपने फायदे के लिए अब ये डेसिमल्स हटा दो, अपने फायदे के लिए अभी हटा रहे हैं। 63 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 7 इंटू 9। 63 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 7 इंटू 9। ठीक है, तो मीन 7 इंटू 3 9 को हम लिख सकते हैं। इतना समझ लग गया? 100 आ रहा है, 5 पे पहले जाएगा इंटू 21 मीन इंटू 3 इंटू 7। तू वैसे भी कर सकता है। ठीक है, 7 5 35 35। अब 203 इंटू 70 इंटू 2 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 5। ये आपने ऐसे प्राइम फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने वाली हूँ। पहले ध्यान से देखना एचसीएफ। एचसीएफ में लोएस्ट पावर 7 की जा रही है 1 सभी में। ठीक है, लोएस्ट पावर। बच्चे भी करो तो सही। अभी तो सिंपल मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, पॉइंट्स को सेम डेसिमल पे करते। अभी करो। अब ये देखो, ये 7 आ रहा है ना कॉमन सभी में। 7 3 की पावर 2 इसमें आ रही, लेकिन इसमें 1 तो इसमें भी 1, तो 3 की पावर 1। अब 5 इसमें आ रहे हैं, दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये नहीं लेंगे। तो ये आ गया 21 इज द एचसीएफ। ठीक है, अब पॉइंट कितने बार है सारे डिजिट्स में? 2 के बाद, तो 0.21 इज द एचसीएफ। लगी समझ? नीरज आपको चांदनी क्या आने लगी? 7 तीनों में 1 टाइम आ रहा है ना 7 की बार, तो वो लेंगे। थ्री की पावर 1, 3 1 टाइम सभी में आ रहा है। लोएस्ट पावर ऑफ 3 इज 1, इसलिए चांदनी को नहीं आया। अब एलसीएम। हाँ जी, कॉमन फैक्टर लेना है। एलसीएम में हम हाईएस्ट लेते हैं। अब 7 तीनों में आ रहा है एक बार, तो 7। 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, तो 2। 5 की पावर 1। समझ लग गई? 7 इंटू 9 इंटू 5। 7 9 is 63, 63 into 5, 15, 6, 3 1, 7 into 3 into 5 into 2 into 2, 5 2s are 10, 6 3 0, और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। समझ लग गई पॉइंट्स वाला? पर आया तो सभी में 1 1 टाइम ना, आया तो सभी में 1 1 टाइम, तो वो एक ही कॉमन निकले। अब 3 सबसे ज्यादा टाइम 2 का टाइम जाए तो 2 आएगा। 5 1 टाइम है और 2 भी 1 टाइम। ओके राधा?
हाईएस्ट पावर एक नंबर पे देखनी है कितनी में बच्चे, लेकिन हर नंबर में आया तो वन टाइम है ना, नंबर का हिसाब देखना हर नंबर में। हमने कॉमन लेना है जिसमें, समझ लग गई। एलसीएम मीन एक डिजिट लेना है। हाँ जी, क्या किरण? नो बच्चे, एलसीएम में हर नंबर को लेना और जितनी ज्यादा बार आ रहा है उतनी ज्यादा बार लेना है। ये देख, अब आप बच्चों वाला फिर मेथड करो। बच्चे इसके फैक्टर्स बना 63 के, 7 9 जा 3 3, 7 इंटू 3 3, प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं। एलसीएम में हमने सारे नंबर्स लेने हैं, एक नंबर में जितने मैक्सिमम बार आ रहे हैं वो लेने हैं। समझ लग गई? थैंक गॉड जानी। किरण, हाँ तो उसको 7 इंटू 3 कर दू इरेज। अगर मैं हल्का फुल्का शॉर्टकट यूज करती हूँ, आप लोगों को समझने की नहीं कोशिश करते कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। बच्चे एचसीएफ, अगर हम दो नंबर का एलसीएम ले, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये फॉर्मूला है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। अगर आपको किसी चीज का एचसीएफ दिया हुआ है 11, एचसीएफ दिया हुआ है 11, एलसीएम दिया हुआ है 693 और एक नंबर आपको दिया हुआ है 77, तो आप दूसरा नंबर कैसे निकाल सकते हैं? 11 इंटू 693 इज इक्वल टू 77 इंटू n2। 7 9 जा 9 जा, n2 आ जाएगा 99। समझ लग गई? वेट में पानी पी के आई। बच्चे समझ लगी है? इतना आप लोगों को जैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने नहीं आते थे, अब आ गए? कट गया?
बच्चे पर बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी। ये आपके सिलेबस में भी है। अरविंद बता बच्चे, मैंने यूपीएस का नहीं देखा, मैंने सीडीएस और सीपीएफ का देखा, इसलिए बस यूपीएससी का आज देखूंगी। बच्चे इसका सम तो सीडीएस में आया हुआ है। बच्चे सबको वो ऐसा आ रही थी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर हमें एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, एक नंबर पता है, तो हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। ओके पता नहीं होता उतरा, वो एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। मैं असाइनमेंट आपको भेजती हूँ, 2 टॉपिक की भेज चुकी हुई हूँ। अब मैं भेजने वाली हूँ आपको उसकी वेन डायग्राम्स की और टाइम एंड वर्क की। ठीक है, और जो 3 ईयर वाले हैं, आप सबने मैथ छोड़ दिया हुआ था। कौन सी स्ट्रीम के हो? सभी ह्यूमैनिटीज। जो साइंस के उसे तो आता ही होगा। कॉमर्स वालों को भी आना चाहिए। गुड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वाओ। मोस्टली बच्चे कहाँ से? जलंधर। आगरा वाली साइड। नेक्स्ट करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure, find the, write down the question बच्चे, find the greatest possible length which can be used to measure the length 4 meter 95 centimeter, 4 meter 95 centimeter, 9 meter, 9 meter and 16 meter 65 centimeter. Greatest possible length used to measure 4 meter 95 centimeter, 9 meter 16 meter 65 centimeter.
तीनों का। बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम HCF निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यूनिट से ये 495 सेंटीमीटर आ जाएंगे, ये 900 सेंटीमीटर आ जाएंगे, ये 665 सेंटीमीटर आ जाएंगे। हम इसका निकालेंगे HCF। HCF आप ऐसे निकाल लो इस बार, क्योंकि इससे इजी रहेगा। 665 900 वन जा 765 900 वन जा 765, ये 135 765। 665 100 बच्चे 4 मीटर 95 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, तो ये 495 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 9 मीटर इंटू 100, दोबारा से लिख लेती हूँ। फोर मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 मीटर 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। समझ लग गई? इनका निकालना है, इनके पहले यूनिट सेम करिए। ये 400 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, ये 900 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी रितेश, ये 1600 प्लस 65, ये आ गया 495 900 और 1665। अब आप इसका निकालिए HCF, निकाल सकते हो? चलो निकालो। ग्रेटेस्ट लेंथ वही हम यूज कर सकते हैं सबको मेजर करने के लिए। चलो निकालो आप HCF। बच्चे करवा रही हूँ। हाँ जी 45 इज द आंसर। समझ लग गई? आप 495 का पहले वो बना लो, लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। 495 3165 355 511, ठीक है। 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, अब 900 के 3 इंटू 300,
900 में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 2 1665 के का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 37। अब सब में कॉमन क्या आया? 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो HCF इज 45। तो हम 45 से मेजर कर सकते हैं। कर दिया। समझ लग गई? बच्चे तो कोई आपकी सेंस है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल है, लीस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट। तो आज इसमें HCF लोगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें आप HCF लोगे। अगर आ जाएगा लीस्ट नंबर तो LCM। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो उसमें आप क्या निकालोगे? LCM। चलो कर लो ये भी सब। Find the least number that is exactly divisible by 12, 15, 20 and 27। कर लोगे? तो इसका आप क्या निकालोगे? LCM। पहले देखो 3 पे 4, 5, 20 नहीं जाएगा, 9। फिर 4 पे 1, 5, 4, 9, 5। फिर 5 पे 1, 1, 1, 9। 5 4 20, 5 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 into 9 5 40। हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 540। ये LCM में HCF जो आप
बच्चे कुछ ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है, मैं वो शुरू करवाऊं? वही ना, पहले आप ट्रिक्स करोगे तो आप आगे एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस करोगे, अभी तो आप कंसेप्ट ही करे जा रहे हो। Find the number which on dividing with जिससे हम 1657 और 23037 को डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर आए 6 और 5 इस केस में। बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे? बच्चे 1657 में से 6 को माइनस कीजिए, 1661 और 2032, ये दो नंबर्स आ गए। अब इनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। 127, इनका आप एचसीएफ निकालें। 2032 को अंदर लिखा, 1661, ये 165 आना सच। बच्चों ने बोला कि हमने नंबर, अरविंद तेरी टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट है, पढ़ता तू फिर भी नहीं है। टू 2032 है और 1657 है, ठीक है। इसमें से 6 रिमाइंडर बचना चाहिए और इसमें से 5, तो हम पहले ही माइनस कर देंगे, ठीक है। इसे माइनस करके आ जाएगा 2302 1661। फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। हमने ग्रेटेस्ट नंबर करना है कि ये रिमाइंडर 5 बचा है, ये रिमाइंडर 6 बचा है, तो हमने पहले ही उसे माइनस कर दिया। तो जो आएगा, तो जो रिमाइंडर, जो एचसीएफ आएगा वो सम के स्पेलिंग आते ही नहीं, ऐसे हम सैम सॉल्व करो, जैसे सैम, यस 127 इज द एचसीएफ। करके दिखाने की जरूरत है बच्चे, जब आप एचसीएफ खुद कर लोगे। ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है तो हम एचसीएफ ही निकालेंगे जब ग्रेटेस्ट फैक्टर आ जाएगा। अब आएगा फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12 leaves the remainder 1 in each case। हमने लीस्ट रिमाइंडर नंबर निकालना है जिसको हम 6, 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आए। हम इनका एलसीएम निकालेंगे और उसमें +1 ऐड कर देंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 6, 7, 8, 9 and 12।
6, 7, 8, 9 and 12. बच्चे इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। 3 पे गया 2, 7, 8, 3, 4, फिर 2 पे गया 1, 7, 4, 3, 2, फिर 2 पे गया 1, 7, 2, 3, 1, क्या आ गया 3 इंटू 6 इंटू 12, 12 6 जा 12 6 जा 72, 72 इंटू 7, ये आ जाएगा 504 और उसमें हम +1 कर देंगे 505। कोई भी नंबर से इसे डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 लीव्स द रिमाइंडर सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। बच्चे हमने लीस्ट नंबर निकालना है ना, लीस्ट नंबर निकालने के लिए जब भी लीस्ट आएगा हम एचसीएफ निकालें, एलसीएम निकालेंगे, जब ग्रेटेस्ट आएगा हम एचसीएफ निकालेंगे। ओके गगन, अब क्वेश्चंस में टाइप करने लगी हूँ। अब आप लोग क्वेश्चंस करके बताओगे। अब हाफ एन आवर आप क्वेश्चंस करोगे, मैं चेक करूंगी कि किसके आंसर सही आ रहे हैं। अब मेरा बोर्ड का काम खत्म है, अब मैं नहीं लिखूंगी कुछ भी। नहीं जोबन, ध्यान से निकाल एलसीएम। क्या हुआ सुखा जी? फाइंड पहला क्वेश्चन, फाइंड द least number, find the least number of, find the least number of 4 digits, find the least number of 4 digits exactly divisible by 12 by 12, 15, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 18,
and 27. Find the least number of 4 digits that is exactly divisible by. बच्चे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है, लार्जेस्ट नंबर, लीस्ट की जगह आएगा लार्जेस्ट। बच्चे ये डिविजिबल आना चाहिए इस नंबर से, इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 540, ठीक है। हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कौन सा जाता है? 9999, ठीक है। इसको 540 से आप डिवाइड कीजिए, इसको 540 से आप डिवाइड कीजिए, यस, इसको 540 से आप डिवाइड कीजिए जो आपका एलसीएम आया, और उसमें से कितना रिमाइंडर बचना चाहिए हमारा? कितना रिमाइंडर बचा? लार्जेस्ट डिजिट को एलसीएम से डिवाइड कीजिए, कितना रिमाइंडर बचेगा? 279 को 999 में से माइनस कर दीजिए, वो नंबर जो होगा ना वो लीस्ट नंबर होगा, मतलब कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इसके साथ हाँ जी करेगा। समझ लगी या दोबारा से बताऊं? Shall I tell again? Firstly, find the LCM of 12, 15, 18 and 27. आप LCM find करो 12, 15, 18 and 27. Find the LCM. 540 आ गया। अब हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999, ठीक है। उसको 540 से डिवाइड कीजिए। हाँ जी बच्चे, उसको 540 से डिवाइड कीजिए। आपका रिमाइंडर बच रहा है 279, उसको 9999 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका नंबर हो जाओ जो इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा सबसे बड़ा। ये मेथड समझ लग गई? अरबिन क्या नहीं समझ लगा? बच्चे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 10,000 तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा ना। इसके बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 999। HCF 540 आ गया, उसको 999 से डिवाइड करके करो, उसको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करो, दैट इज 999। जो रिमाइंडर आएगा उसे नंबर में से माइनस करना है। आज बच्चे लीड क्यों कर गए काफी? डिवाइड एलसीएम के साथ 540 से एलसीएम उसके साथ डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बचेगा 279। ये 999 है, इसको डिवाइड करना है HCF के साथ जो है 540 करके हमारे पास रिमाइंडर बचेगा
279, तो 9 में से 279 माइनस कर देंगे, बचे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 999। 999 में एक प्लस करते वो 10,000 आ जाएगा। वो कितने डिजिट नंबर है? 5 डिजिट नंबर। टू 279 बचना है। 279 इज द रिमाइंडर। हाँ जी, अपने दिमाग से। तेरा एलसीएम 2160 वाला, तो ध्यान से करो एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, 999 माइनस 270 से 540 से डिवाइड करना है सोफिया। नॉट माइनस, रिमाइंडर बचेगा 279, उसको 999 में से माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 9720। समझ लग गई? नेक्स्ट करें? हाँ जी। Find the HCF of बच्चे वेट में आपको एक क्वेश्चन आज करवाना ही करवाना है, ये रह ना जाए क्वेश्चन, पहले वो ही कर लो। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 55, if the sum of if I am writing the question, don't get confused.
क्वेश्चन displayed है अमन. Question is on your screen. If the sum of the two numbers is 55 और HCF और LCM दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड करने हैं नंबर का रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा. राइट. ये इतने इजी वे से सम होना है. यू विल टेक ओनली 2 minutes. यस, बट मुझे मेथड चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा हिंट कि आप कैसे कर रहे हो. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तो नहीं किया. पल्लवी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तो नहीं किया. That's the right answer, but my main point is to give you the shortcut. मुझे आपको एक शॉर्टकट बताना है. Shall I explain? बच्चे HCF into LCM. Look over here. No, 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 ज्योतिका. उन्होंने सम दिया हुआ 2 नंबर का, नंबर नहीं दिया हुआ. ध्यान रखना इस चीज का. यस पल्लवी, यू आर राइट. बच्चे में a प्लस बी दिया हुआ है 55, 2 नंबर्स दिया हुआ है, a प्लस बी 55. a इंटू बी क्या आ जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, दैट इज 120 इंटू 5. अब हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना, दैट इज 1 बाय a प्लस 1 बाय b, दैट इज ए बी, a प्लस बी. अब a प्लस बी हमारे पास कितना है, a प्लस बी हमारे पास है 55 और ये क्या 120 इंटू 5. आंसर आ जाएगा 11 बाय 120. समझ लगी.
आई? तो बच्चे आप क्वाड्रेटिक बना के कर लेते। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। हाँ, ये ट्रिक है कि ऐसे के साथ product of two co-prime number is 117। अरविंद तू क्या एडवर्टीजमेंट कर रहा है बुक की? प्रोडक्ट्स ऑफ क्या हरमन? प्रोडक्ट्स ऑफ टू को प्राइम सिचुएशन पे डिपेंड करता, कुछ और गिवन होता। हिंदी में क्या राइट करूं? प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। दो को प्राइम नंबर्स का सम 117 है, तो एलसीएम द एलसीएम ऑफ इट शुड बी एलसीएम क्या आएगा? नोश है ना, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत। नोश मैंने एलसीएम पूछा है पल्लवी, और पहली बात तो ये को प्राइम नंबर है। एलसीएम पूछा है टू को प्राइम नंबर का, अगर हमें प्रोडक्ट दी हुई है 117। Think upon it. यस, क्योंकि को प्राइम नंबर का एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। एचसीएफ अगर 1 है, ठीक है, एचसीएफ इज 1 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 117 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ मींस
1 into LCM. So LCM is equal to 117. The least multiple of 7 . बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग, वेट फॉर 2 minutes. The least multiple of 7. Is the least multiple of 7 leaves the remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18 is 18 है यहाँ पे. एटीन is no. बच्चे इसका एलसीएम निकाल लिया. यस 90. अब इसका मल्टीपल है जो 7 के साथ होता है. अब इसका मल्टीपल है जो 7 के साथ होगा. हाँ जी 90 ठीक है इंटू 7 इंटू के प्लस 4 ठीक है. कोई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 7. नाइन्टी के प्लस 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 ठीक है. तो ये 7 के साथ मल्टीपल कब होगा? हमने पुट करना है 1 के साथ करो 94 तो नहीं आता, 2 के साथ करो तो नहीं आता, 3 के साथ करो, 4 के साथ करोगे तो आ जाएगा. तो इट इज 364. समझ लग गई?
लग गई समझ? ज्योतिका, आपने देखना कि रिमाइंडर आ गया तो ये नंबर ना 7 के साथ मल्टीपल आए, मीन्स 19 × k+4, रिमाइंडर भी 4 बचना चाहिए। तो हमने उसके साथ उसे डिवाइड कर करके देखना है कि 4 रिमाइंडर बच जाए, तो वो 364 आएगा। एलसीएम के बाद वही ना, एलसीएम 90 आ गया। 90 से आपने निकालना मल्टीपल ऑफ 7 लीव्स द रिमाइंडर 4, 90k+4, तो उसे 7 के साथ कर देना। 1 2 3 पुट करके ऐसे करना कि वो 7 के साथ डिवाइड हो जाए। ओके ज्योतिका? क्या हो गया क्लास का बट एंड होगी बच्चे? 90 × 7, आपने ये देखना है कि मल्टीपल ऑफ 7 का बनाना है। तो ठीक है, तो आपने k की वैल्यू पुट करनी है और +4 रिमाइंडर जाना चाहिए। एलसीएम 90 आ गया। अब इसे 4 रिमाइंडर ऐड करके आप ऐसे कर रहे हैं कि ये 4 का 7 का मल्टीपल बने, मल्टीपल ऑफ 7, ताकि इसके साथ डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर 4 बचाए। ठीक है, हमने 90k+4 ले लिया। समझ लगी? आपका आ गया। अब आपने लिखाना है जैसे 7 का मल्टीपल हो, जो भी नंबर इसके इन चारों को डिवाइड, मैं समझा रही हूँ, वेट, बच्चे जो भी नंबर, जैसे आपका हमने बोला विच वन डिवाइडेड बाय दिस, मीन इन सबके साथ कौन डिवाइड करेगा, इनका एलसीएम, वो आ गया 90, पर वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7, 7 और रिमाइंडर लीव करे 4 जब वो इसके साथ डिवाइड हो। मीन्स 90 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 4 डिवाइड करे और ये जो पूरा नंबर है ये 7 का मल्टीपल हो, ये पूरा नंबर है जो 7 का मल्टीपल हो। तो k को 1 गुड के 94, 94 7 मल्टीपल है। Is 94 divided by 7? No. 2 184, 184 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो नो। 274 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, नो। जब हमने 4 के साथ किया 364 इज मल्टीपल ऑफ 7, और जब ये उसके साथ डिवाइड करेगा तो ये रिमाइंडर 4 बचाएगा। अब समझ लगी? व्हाट इज वीपी? अब समझ लगी?
कोई रिप्लाई तो करो यार। बोर्ड पर समझाती हूँ, रुको। बच्चे आपका एलसीएम आ गया 90। एलसीएम आ गया 90, मीन्स 90 सबके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, लेकिन उन्होंने बोला वो 4 रिमाइंडर बजाय, मीन उसमें 4 ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मीन 90 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, वो 7 का भी मल्टीपल बन जाए। अब हमने 94 देखा, इज नॉट अ 7 का मल्टीपल, जब के को 1 पुट किया, के को 2 पुट करेंगे 184, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 3 पुट किया 274, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 364 इज मल्टीपल ऑफ 7, तो ये आ जाएगा आंसर। लगी समझ? के इज एनी नंबर जो हम लेंगे, के इज एनी नंबर जिसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम खुद से पुट करें ना, 1 2 3 4 क्या आ सकती है इसकी वैल्यू। के को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करी, पहले 1 पुट करके देखा 94 नहीं आया, 2 पुट करके देखा 184 नहीं आया, ऐसे। लग गई समझ? इससे आपके मोस्टली एचसीएफ एंड एलसीएम के सम्स हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, मरने पर नहीं, करने पर। ठीक है, ओके बच्चे, विद दिस आई थिंक आपको अब आज एचसीएफ एलसीएम निकालना आ गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड करने जा रही हूँ इवेंट अब। ठीक है, क्लास इज ओवर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीबडी हैविंग डाउट? आप भी कर लेना। क्या था सोफिया? हो गया क्लियर? सोफिया हो गया डाउट क्लियर? जल्दी से बता, मेरे पास लिखा हुआ है, करा दूंगी। हो गया? क्या नहीं हुआ? जोबन, मंडे को सोचूंगी अभी कौन सा टॉपिक। 90 के बाद बच्चे ये देख, 90 के बाद उन्होंने 4 ऐड करना है कि 4 रिमाइंडर करे, लेकिन हमने ऐसे का कुछ करना है कि वो 7 का मल्टीपल बने। तो हम 90 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 के साथ करते हैं, तो 94 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 7। नाइनटी के प्लस 4 ले लिया, तो 90 के को 1 के साथ के 94 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। 2 को किया 184, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 3 274, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं। 4 पे आया 364, वो 7 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो हम कर सकते हैं। समझ लगी? समझ लगी जोबन? पक्का बता, अब लग गई है समझ?
चलो ठीक है, ओके एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।